देखिए, ये बिहार बदलाव का जो नारा दिया प्रशांत जी ने, अपना और अपनों का आवाज बुलंद करने का जो आवाज दिया है। पिछले 3 साल से प्रशांत जी नॉर्थ बिहार में पैदल चल रहे थे। अभी क्या नॉर्थ बिहार में बाढ़ था, मगध का क्षेत्र है। मगध बहुत पॉलिटिकल रूप से अवेयर है, तो बहुत दिनों से प्रशांत जी को भी समय नहीं मिल रहा था। हम लोग गांव-गांव काम कर रहे थे और अपना और अपनों का आवाज बुलंद करने, नस्ल और फसल को बचाने के लिए किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का लड़ाई था। इन चीजों को और लोगों को बताने के लिए कि संविधान ने जो आपको मौलिक अधिकार दिया है वोट दे करके, क्योंकि जो भारत है लोकतांत्रिक प्रणाली वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। लोकतंत्र ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया वोट देने का, तो हमको उसी को नहीं हम समझ रहे हैं। तो प्रशांत जी लोगों के बीच आए, लोगों को अवेयर किया, लोगों को जागरूक किया और कहा कि नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई में अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और पलायन के लिए आप जो है खड़े होइए। जनता का जो सुंदर राज का सरकार बनेगा वो आपका सरकार बनेगा। है कि यहाँ पर जो जनता आई हुई थी आज, उस जनता का कुछ आधार कार्ड लेकर आ रहे थे, तो कुछ जनता को उनका का नाम था कि आधार कार्ड क्यों मंगवाया जा रहा है। जी जी जी, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए कि जनता जो आज आधार कार्ड लेकर आया है तो उसको क्या उसका फायदा है। देखिए, इस पे थोड़ा सा लंबा बात करना पड़ेगा, लेकिन हम शॉर्ट में करते हैं कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब है, सरकार जो दिखा रही है, वस्तु स्थिति है कि जब ग्राउंड जीरो पे, धरातल पे आएगा, उससे ज्यादा गरीब है। तो हमारा और जन सुराज का और प्रशांत जी का और हमारी पार्टी जो जन सुराज, जनता का सुंदर राज वाला जो सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो ये पहला किस्त है कि आपको परिवार लाभ कार्ड बनाया जाएगा। उस कार्ड में अगर जन सुराज का सरकार बनता है तो उन परिवार के अकाउंट में हर महीने 22,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पैसा कहाँ से आएगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। सवाल बनता है कि भैया आपने वादा किया और पैसा कहाँ से आएगा। तो बिहार का इस साल का बजट कितना रहा, लगभग 3,17,000 करोड़ रुपया। और एक डाटा के अनुसार जो सरकार ने दिया है कि 2,600 करोड़ रुपया जो गरीब गुरबा किसान मजदूर आप हम कमा के जो बैंक में जमा करते हैं, ग्रामीण बैंक हो गया, SBI, PNB, जितना भी बैंक हो गया, तो 2,600 करोड़ रुपया बिहार का पैसा दूसरे राज्य को भेजा गया। उसी डाटा कह रहा है कि हर साल 250 करोड़ रुपया जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं, बैंक का अपना बिजनेस है, तो ये दूसरे राज्य को दे रहा है। तो हम लोगों का मानना है कि पैसा दूसरे राज्य को क्यों देंगे, हम अपने लोगों को देंगे ताकि स्वतः रोजगार करे, घर परिवार सही से चले, ये बात है। सर, प्रशांत किशोर लगातार प्रत्येक मंचों से कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा जो कह रहे हैं कि जो इस पंचायत में अगर स्कूल नहीं भी रहेगा तो वहाँ के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाएगा और उसका जो खर्चा गिरेगा वो सरकार पे करेगी। जी, आखिर कैसे इसको फिर मैनेज करिए। जी जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सरकार का, बिहार सरकार का एक डाटा है कि प्रति बच्चा सरकार कितना कह रहा है, 66,000 करोड़ रुपए हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं बिहार में। इस बात को आप मान रहे हो। सरकार जो सरकारी स्कूल है, सरकार के ही डाटा पे हम बात कर रहे हैं, प्रति बच्चा 864 रुपया खर्च बता रही है सरकार, बिहार सरकार। जी जी। तो आप एक बात बताओ कि हम एक किसान के बेटा है, दुल्हिन बाजार हमारा घर है, पालीगंज हमारा घर है, 39 पंचायत है, कम से कम 500 छोटा बड़ा स्कूल कोचिंग मिला के है। किसी भी स्कूल और कोचिंग का 500 रुपया से ज्यादा प्राइवेट स्कूल का फीस नहीं है। 1 to 5, 5 to 8 कितना आएगा, 800 से 900 रुपया आ रहा है। तो सरकार कह रही है कि हम आपके बच्चों के लिए प्रति महीना 864 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब तक, प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है सरकारी स्कूल का व्यवस्था, देख लीजिए, शिक्षक को जनगणना में लगाना, वोटर ID कार्ड मतलब पढ़ाना छोड़ के और सारे काम में लगा रहा है, ठीक। तो वही 864 रुपया हम लोग जो है उस परिवार को देंगे जब तक व्यवस्था नहीं सुधरती है कि भैया आप अपने बच्चों को व्यवस्था सुधरने तक प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए। इसका पैसा जो है सरकार देगी जब तक व्यवस्था सुधरेगा। इसी का सब एक मॉडल है, रोल मॉडल, कि सबसे पहले अगर जनसुराज की सरकार बनती है बिहार में तो सबसे पहला नेत्रहाट टाइप का अनुमंडल स्तर एक पहला स्कूल खुलेगा। उसके बाद ब्लॉक पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग पंचायत पे जाएंगे, ताकि भैया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का
एक स्लोगन है कि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, शिक्षा जो है शेरनी का दूध है। और हमारा भी ये स्लोगन है कि लड़ो लड़ाई पढ़ने को और पढ़ो पढ़ाई समाज बदलने को। एक बात मैं आपके स्टेज से आज हो रहा था कि एक सरकार कट्टा की और एक कट्टर की, इसका मतलब क्या? देखिए, हम खुद यादव है और मेरे नाम के पीछे यादव लगा, होर्डिंग देख लीजिए, बड़ा बड़ा यादव लिखे है। तो 90 से 95 तक जो लालू जी का सामाजिक न्याय का लड़ाई था, उस बात से हम भी सहमत है, प्रशांत जी भी सहमत है कि लोगों को बैठने का उठने का अधिकार दिया गया, बोलने का अधिकार दिया गया, लोगों में अवेयरनेस आया। लेकिन 95 के बाद जब लालू 97 में, लगभग शायद 97 में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मतलब जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल जब बना, नीतीश जी अलग हुए, सब लोग अलग हुए। उसके बाद बिहार में हमसे बड़े हैं 4-5 साल आप, और हमारा स्कूलिंग पटना से ही हुआ है, तो भैया जी वाला राजनीति शुरू हुआ जब लालू जी मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो जो भैया जी लोग हैं, लोगों का आइडेंटिटी छात्रों का पटना में बिहार में ये हो गया था कि हम फलाने भैया का आदमी है, हम फलाने अपना कॉलेज का स्टूडेंट होने का आइडेंटिटी नहीं था, अपने पिता का होने का आइडेंटिटी नहीं था, अपने क्षेत्र का आइडेंटिटी नहीं था। लोग ये कहते थे कि हम भैया साधु यादव का आदमी है, हम शहाबुद्दीन जी का आदमी है, हम सुभाष यादव का आदमी है, हम नरेंद्र सिंह का आदमी है, मतलब जो भी एरिया का बाहुबली है उनके नाम पे। तो यादवों का जो छवि है, ये सबसे ज्यादा भैया जी वाले लोगों ने बिगाड़ा है। हमारे दादाजी पढ़े लिखे, लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान रहे। अभी किसी से पूछ लीजिए, कवि जी बताएंगे। मेरे पिताजी मतलब लालू जी के टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया, 2 बार यूपीएससी निकाला, जनगणना विभाग के सचिव बने। बाद में छटनी हुआ कि विभाग के पास पैसा नहीं है, कर्मचारी नहीं होगा। तो जब मेरे पिताजी गए लालू यादव के पास, और करीब 500 बिहार से यादव, उसमें बिहार झारखंड एक था, तो गए तो लालू जी बोलते कि यादव पढ़ा लिखा है तो क्या करे, जाके भैंस चराओ। बात लालू जी सही की है कि भैंसी तो चराएंगे। तो लालू जी मुरेठा का लड़ाई, यादवों का लड़ाई 95 तक, लेकिन 95 के बाद यादवों के हाथ में कलम और कॉपी होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होना चाहिए था। क्योंकि ये शर्म की बात है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी खुद एक छात्र मूवमेंट के लीडर हैं। जेपी मूवमेंट क्या था? छात्र मूवमेंट था। लालू जी जब स्टूडेंट थे तब लोकसभा जीत के आए थे, और आप क्या किए? सबसे ज्यादा अगर अशिक्षा है तो हमारे समाज में आरजेडी का रैली देख लीजिएगा। हम 5 साल इधर 2014 से पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए काम किया है, अलग अलग पद पे रह करके। जो 17 साल 18 साल का जो हमारा भाई है, मुरेठा बांध के और बाइक पे इस तरह चलता है, और उसको पता नहीं क्या सिखाया गया है कि तुम यादव हो तो बाहुबली है। कभी कोई बोला कि बाबू रे तुम पढ़ लो? गुजरात में डेयरी फार्म है ना जी, संयुक्त राज्य में डेयरी फार्म है ना जी, हरियाणा में दूध बिकता है ना जी। तो हमारे यहाँ का ठीक है, पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, लोन मुहैया कराते हमारे लड़के। आज भी तो हर यादव गाय भैंस पोसे हुए, 40 रुपए 45 रुपए किलो दूध है। तो आप उसके एजुकेशन दीजिएगा। तो परंपरागत मतलब हमें स्मार्ट काम चाहिए। तो लालू जी क्या कहते थे कि भाई रे स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। तो हमको भी यादव के लड़के पढ़े लिखे स्मार्ट चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। कहाँ है, कितने? आप बताओ हमको। अगर मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं होते, मेरे पिताजी नहीं पढ़े होते, तो हम दिल्ली पढ़ लेते कि यहाँ हमारे यहाँ क्या है, सोन नदी है, बालू निकलता है। हमारे समाज के लड़का को जाके देखिए 12 साल और 15 साल का लड़का सूखा नशा में किस तरह डूबा है। एक सम्मान हुआ करता था जब हमारा उम्र था। आपके दादाजी या किसी के बाप चाचा मामा नाना आता था तो लोग रोड से हट जाता था। कट्टर किसको कहें? कट्टर उसी को कहा कि आप अपराध की ओर, जब एजुकेशन नहीं होगा भैया, पढ़ाइएगा नहीं, उसको समझ में नहीं। 12 साल, एक बात बताओ, आर्मी में बहाली क्यों करता है 15 साल का लड़का को? 35 साल में रिटायर करता है। 35 साल में उस लड़का पे लेबिलिटी आ जाता है, जिम्मेवारी आ जाता है, घर परिवार सोचने लगता है, गोली चलाए कि नहीं चाहे। हमने वहां भी मंच पे भी बोला, नस्ल और फसल का लड़ाई है। फसल इसलिए हमने बोला कि हम किसान का बेटा है। पहले 15 बीघा 16 बीघा लोगों के पास जमीन था पालीगंज में, अब 3 बीघा 2 बीघा 10 कट्ठा बचा है, और उस किसान के पास वही प्रॉपर्टी बचा है। सुन लीजिए पूरा बात। बेटी का शादी करना है तो जमीन बेचेंगे, बेटा को पढ़ाना है तो जमीन बेचेंगे, बेटा को बीटेक कराना है तो जमीन। आप पता है आपको
पालीगंज में कम से कम 500 लड़कों को जानते हैं कि बाप दादा खेत इजारा रख के, गाय भैंस बेच के, माए चैन बेच के बेटा को डोनेशन पे इंजीनियरिंग में, डीन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करा। वो लड़का लाजे नहीं आ रहा है कि बाप दादा मेरा इतना कष्ट में है और जाके 12,000 10,000 का खर्चा चला के दिल्ली और पटना में रह रहा है। ये लड़ाई उनका है। तो तेजस्वी यादव का हम नौकरी की ही बात कर लेते हैं कि ठीक है, तेजस्वी भाई कहते हैं कि हमारी सरकार 17 महीना रहा, हमने नौकरी दिया। तो एक डाटा और सुन लो आप मेरे से। बिहार का लगभग पॉपुलेशन है, ऐसे तो 11 लाख कहते हैं लोग, या 10 लाख का 10 करोड़ कहते हैं, 13.5 करोड़ पॉपुलेशन है। बिहार सरकार का ही एक डाटा है कि पूरे बिहार में जिसको बिहार सरकार महीना देती है, पेमेंट अपने अकाउंट से पे करती है, टोटल 23 लाख आदमी है। तो 13.5 करोड़ आदमी है, 23 लाख लोग अभी नौकरी कर रहा है, और आप बोल रहे हो कि 2 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, यही ना बोल रहे हैं? तो भैया रे, अभी 5 महीना चुनाव, 2-3 महीना चुनाव का है, तो देना शुरू कर दें ये लोग। तो अब 3 महीना में भी देंगे तो 12 लाख अभी हो जाएगा।